लफ्ज की वजह से आपकी पूरी की पूरी 22 साल जिद्दोजहद, आपकी पूरी की पूरी जमात धड़म से ज़मीन पे आ गिरी है। और आपका जो जमात का सिर्फ न्यूट्रल के लफ्ज से आपकी जमात का शराजा बिखर गया है। ये हाल तो कभी मैंने किसी तांगा पार्टी का नहीं देखा। ये तो मतलब आपने नैब को न्यूट्रल नहीं रहने दिया, आपने FIA को न्यूट्रल नहीं रहने दिया, आपने जो एंटी करप्शन है उसको न्यूट्रल नहीं रहने दिया। आपने पूरी कोशिश की है कि आप हमेशा जो है वो साजिश करके सामने आए। तो क्या आप चाहते हैं? आप ये बता दें कि आपके लिए कोई आपकी गिनती पूरी करके दे। तो गिनती तो आपकी कभी भी पूरी नहीं थी। गिनती ना आपकी 2018 में पूरी थी, ना आपकी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में गिनती पूरी थी, ना आपके AJ के इलेक्शंस में गिनती पूरी थी, ना आपके सेनेट के इलेक्शंस में गिनती पूरी नहीं है, और आज भी आपकी गिनती पूरी नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि कोई आपके लिए आपकी गिनती पूरी करके दे, कोई आपके लिए आपके मुखालिफिन को जेल में डाले, आपको अकेला मैदान में रखे, आपके लिए मीडिया को मैनेज करे, आपके लिए और सारे जो इदारे हैं उनको मैनेज करे, आपके लिए वो आपके मुखालिफिन को सजाए मौत की चक्कियों में डाले। आप क्या चाहते हैं? और अगर कोई ये नहीं कर रहा या करने पे तैयार नहीं है तो आप उनको जानवर कह रहे हैं। क्या पैगाम आप दुनिया को दे रहे हैं भाई? और बात ये है कि अगर आइन की पासदारी, देखिए न्यूट्रल होना क्या है, आइन की पासदारी है ना, वो हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, चाहे वो आप हो या मैं हूँ या कोई सियासी जमात हो, ये तो एक अच्छी बात है कि कोई अगर जो आइन अहकामात देता है, आइन अपनी जो आइन की अगर कोई पासदारी की बात कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। इस पे इतना सीखपा होने की, इतना नाराज होने की और इतना मछली की तरह तड़पने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ही एक इससे साफ पता चलता है कि क्योंकि आपके जो इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो आपको नजर आता है, आपकी जो कारकर्दगी रही है, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ पूरे पाकिस्तान में आपको नजर नहीं आती, और उस सब के बावजूद आपका ये हाल हो गया है कि आपको आपके जो जमात है वो सारी टूट के बिखर गई है। लोग आपकी वजह से अपने हलकों में नहीं जा सकते, आपके अपने MNAs MPs को अपनी अगली पॉलिटिकल फ्यूचर की फिक्र है। तो आपको ये पता है कि ये गेम आप हार चुके हैं और अगला इलेक्शन भी जो है वो आपके हाथ से चला गया है। तो अब आप ये जो आवाज़ें दे रहे हैं ये आपकी आवाज़ें नहीं हैं, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो बचा लो। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा, आपकी गेम इज़ नाउ ओवर। मैडम मेरा सवाल ये रजा रोज TV से हूँ। मैडम मेरा सवाल ये है कि इमरान खान ने कहा है कि जो वोट डालने जाएगा तरीके से उसको 10 लाख लोगों से गुजरना पड़ेगा। ओहो हो भाई, 10 बंदे तो आपसे अपने पूरे नहीं हो रहे और आप 10 लाख बंदों को निकालने चले भाई। अपने 10 बंदे पूरे कर लो, आपको 10 लाख लोगों को लाने की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। और कभी आप कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई, मेरे खिलाफ इंटरनल साजिश हो गई, चोर मिल गए, डाकू मिल गए, साजिश हो गई। फिर जब आपको और कुछ समझ नहीं आती तो आप कहते हैं इंटरनेशनल साजिश हो गई मेरे खिलाफ, उस पर भी हम अभी बात करते हैं। लेकिन बात यह है कि आपके नाक के नीचे से आपके वज़ीर आज़म की कुर्सी पे मौजूद होने के बावजूद आपकी पूरी पार्टी आपके रेत की तरह खिसक गई है, निकल गई है हाथों से। तो आप किसको इल्ज़ाम दे रहे हैं? अगर आपने कुछ परफॉर्मेंस दिखाई होती, आवाम का ख्याल रखा होता, आपने कोई आवाम की भूख अफलास के बारे में सोचा होता, महंगी चीनी, महंगा आटा, महंगी बिजली, महंगी दाल, महंगा तेल, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, उसके बारे में आपने कीमतों के बारे में कभी सोचा होता तो आपको आज ये दिन ना देखना पड़ता। और बात यह है कि कभी आप उनको कहते हैं, अपने मेंबरान को आप कहते हैं कि बिक गए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, और आप वो कहते हैं कि हमने ख़रीदे हैं। भाई जो पहले ही पार्टी से निकलने को ख़रीदा तो उसको जाता है, जिसके बारे में कोई हो कि वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा, जो पहले अपना माइंड बना के बैठे हुए हैं, जो आपके वज़ीर आज़म होते हुए आपको छोड़ के जा रहे हैं, उनको ख़रीदने की क्या ज़रूरत है? तो ये अगर आपको आईने में अपना चेहरा नज़र नहीं आता तो मैं आपको आपका चेहरा दिखा देती हूँ। अभी सेनेट के इलेक्शंस को कोई ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, किस तरह आपने अपनी
माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में बदला। सेनेट में अपोजिशन की मेजॉरिटी थी, आपकी माइनॉरिटी थी। किस तरह आप सेनेट में जीत गए? उस वक्त क्या किया था आपने, ज़रा काइंडली बताएं। उस वक्त क्या खरीदो फरोख्त की थी, या आपने उस वक्त कोई प्रेशराइज किया था अपने मेंबरान को और अपोजिशन के मेंबरान को, या उस वक्त आपने हॉर्स ट्रेडिंग की थी? और अगर वो उस वक्त जायज़ थी तो आज आपको क्या इशू हो रहा है? और आप कभी उनको कह रहे हैं कि ये लोग बिक गए, कभी वो उनको लोटे कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, और साथ ही आप एक उनको कहते हैं कि आ जाओ मैं माफ़ कर दूंगा। तो आप हाथ जोड़ रहे हैं उनके सामने। वो आपको देखिए, वो जितने भी पॉलिटिकल लोग होते हैं, चाहे वो MNAs हों, MPAs हों, उनको अपना पॉलिटिकल फ्यूचर देखना पड़ता है। और मैं कभी कभी कुदरत पे हैरान होती हूँ, अल्लाह ताला के जो काम है उस पे हैरान भी होती हूँ। जिस नवाज शरीफ को आपने कहा कि उसकी सियासत ख़त्म हो गई, उसको आपने जेलों में डाला, आपने उसकी बेटी को जेलों में डाला, उसकी पूरी जमात को जेलों में डाला, सजाए मौत की चक्कियों में आपने डाला, और आज उसी नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के आपके घर में घुस के आपको मारा है। तो ये जो आपको ये जो इबरत का निशान आज आप बने हुए हैं, आपको आज एक एक दो दो सीट्स वालों के घर के पास जाके उनके दर पे हाज़िरी देनी पड़ रही है। तो मुझे वो वक्त भी याद आता है जब कोयटा में हज़ारा बरादरी लाशें रख के अपने सामने बैठी हुई थी और आपको आवाज़ दे रही थी। आप उनके हुक्मरान थे, जाली सही, लेकिन आप उनके हुक्मरान थे। मैं वहाँ गई, मैंने देखा पूरे ख़ानदान उजड़ गए थे, दफनाने वाले कोई नहीं बचे थे। वो लाशें आगे रख के आपको बुला रहे थे और आप कह रहे थे कि मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। मरी में लोग मनो बर्फ तले दब गए, कोई नहीं पहुंचा उनकी हालत ज़ार पूछने के लिए, आवाम को देखने के लिए। तो ये तो आपका हाल था, तो आप तो ब्लैकमेल नहीं होते थे। आज आप एक एक दो दो सीट्स वालों के दर पे जब मैं आपको सर झुकाते देखती हूँ तो मुझे बड़ा अल्लाह ताला का खौफ आता है। आप आज मकाफाते अमल का शिकार हुए, किसी साजिश का शिकार नहीं हुए। अपने तकब्बर का, अपने गरूर का, अपने बड़े बोलों का शिकार हुए। मरियम साहिबा, आपके एक वजीर और फिर आप कहते हैं कि आपके खिलाफ इंटरनेशनल साजिश हुई है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि किसी मुल्क को आपके खिलाफ साजिश करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपने लिए काफ़ी हैं। मुझे पहले ये बताएं कि अब आपको आज याद आ गया कि इंटरनेशनल साजिश हो रही है आपके खिलाफ, और दूसरे मुल्क इन्वॉल्व हैं आपके खिलाफ साजिश करने में, और आप कहते हैं कि हम खुद मुख्तार हैं। कल आपने भारत की तारीफ भी की, खुद मुख्तारी की, और मैं क्योंकि खुद मुख्तार हूँ, मेरी खुद मुख्तार एक फॉरेन पॉलिसी है, तो उसकी सज़ा मुझे मिली है। तो मैं आपको आईना दिखाना चाहती हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी कुछ देर पहले तो आप बाइडन साहब की कॉल का इंतज़ार कर रहे थे और पूरी कोशिशें कर रहे थे कि वो किसी तरह आपको कॉल कर लें, और वो कॉल जब नहीं आई तो आपको खुद मुख्तारी याद आ गई। अभी चंद महीने पहले की बात है कि जब आप अमेरिका गए थे, वहाँ से वापसी पे जब आप कश्मीर का सौदा कर आए थे, तो आप कह रहे थे कि मुझे आज ऐसे लग रहा है कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। तो उस वक्त आपकी खुद मुख्तारी कहाँ सो रही थी? तो किसी को आपके खिलाफ साजिश करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो साजिश वाला प्रोपेगेंडा है ना, ये आप ना करें। लोग हंसते हैं आपके ऊपर, आपकी ना अहली, आपकी ना लायकी, आपकी ना समझी, आपकी ना आकबत अंदेशी की वजह से पाकिस्तान ने आज हर मुल्क जो है वो उसको आपने नाराज़ कर दिया। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो हिस्टोरिकली आपके दोस्त रहे, आज वो भी आपसे नाराज़ बैठे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मुल्क किस तरह चलाया जाता है, फॉरेन पॉलिसी किस चीज़ का नाम है, और किस तरह आपने एक एक गिन के मैं आपको गिनवा सकती हूँ किस तरह आपने ताल्लुकात ख़राब किए। दूसरे मुल्कों ने आपको तहाइफ दिया, आप उनको जाकर 5 मिलियन रियाल में बेच आए। तो आप पाकिस्तान की क्या तस्वीर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं? और आज अगर आप अपनी नाकामी, ना लायकी, ना आकिबत अंदेशी को अगर आप साजिश का नाम देंगे तो दुनिया हंसेगी। आप मरियम साहिबा, आपके एक वजीर दाखिला थे चौधरी निसार अली खान को बनी गाला पहुंचे हैं जीप लेके, और कहा यह जा रहा है कि नून लीग के पास MPs उनके हाथ में है। पंजाब की सूरत क्या है? बड़ी मजे का खेज बात है। और सवाल जी?
बगैर किसी की मदद के कामयाब नहीं हो सकती, न्यूट्रलिटी से भी कामयाब हो सकती है। जी मैडम ये बता दें पंजाब बनाने के लिए आप रजामंद हैं? ये तो अब डिसीजन सिर्फ मेरा तो नहीं है, ये तो सब बैठेंगे, ऑपोजिशन पार्टीज़ बैठेंगी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारी जमात के सदर हैं, ये सबके साथ मिलके ये फैसले होंगे। इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। मैडम ये बता दें ऐसे वक्त में आप अपने बात की तहरीक ला रहे हैं जब हुकूमत अपनी अहली की वजह से सब कुछ खो बैठी है, तो क्या वजह से क्या कहीं तरीके से बात ना कर आप इमरान खान को सियासी शहीद तो नहीं कर रहे? और नियो न्यूज़ पे तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम की वजह से बंदिश भी शुरू कर दी है। इस पर देखिए, बंदिश ये इस तरह से लोगों को चुप कराने के, ज़बरदस्ती डराने धमकाने के तो दिन गए। अब तो इमरान खान साहब के हिसाब किताब का और उनकी बंदिश का वक्त है, अब तो उसकी खैर मनानी चाहिए। दूसरा जो आपने सवाल किया, देखें 4 साल बहुत होते हैं परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, और अगर आप ये समझते हैं, आप उस दिन तकरीर में मैं इमरान खान साहब को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि अहमकाना बातें आजकल वो करते हैं और एक एक बात से उनका डिफीटिस्ट माइंडसेट जो है वो झलकता है, और उनकी जो तकारीर हैं वो एक हारे हुए शख्स की तकरीर होती है। उसमें कभी वो मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी साजिश कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी वो करप्शन कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि अवाम ने उनको रेड कार्ड दिखा दिया है, अब उनके हिसाब देने का वक्त है, अब उनके इल्ज़ाम लगाने का वक्त नहीं है। और जो बात आपने की कि देखें, अगर वो ये समझते हैं कि उनको शहीद होने का मौका मिल जाएगा, तो वो जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, उन्होंने अवाम की खिदमत की होती है। मुझे भी अभी भी वो वक्त याद आता है जब कभी कहा करते थे कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, लेकिन आज सिर्फ 4 साल के बाद, पौने 4 साल के बाद, आज अवाम नवाज शरीफ को आवाज़ दे रही है। आज नवाज शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाह जमात चट्टान की तरह खड़ी है, एक शख्स नहीं टूटा नवाज शरीफ साहब की जमात से। और मुझे वो वक्त भी याद आता है, देखिए नवाज शरीफ साहब के साथ भी ज़्यादतियाँ हुई हैं, उनको भी उसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल और पर्सनल कॉस्ट देनी पड़ी हैं, लेकिन कभी उन्होंने तहजीब का दामन, तमीज़ का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी जलसों में खड़े होकर ये धमकियाँ नहीं दी कि मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊँगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अब मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और मुझे पता है कि ये धमकियाँ वो ऑपोजिशन को नहीं दे रहे, क्योंकि ऑपोजिशन ने तो उनका अताब जो है, उनका जो जुल्म है, उनके मजाले में उनको 4 साल बर्दाश्त किया है, फिर भी खड़े रहे। ये धमकियाँ वो किसी और को सुना रहे। आप समझती हैं इमरान रूहानी भी कमजोर हो गए? और दूसरी बात ये कि कोई उनको ये समझाने वाला भी नहीं है कि ग्रेस अंडर प्रेशर क्या होती है। मतलब हम भी उन्हीं मरहलों से गुजर कर आए हैं, लेकिन कभी गालम गलोच नहीं की, कभी ज़बान दराजी नहीं की, कभी बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की, कभी बोहतान नहीं लगाया, असूल पर बात की है, फैक्ट्स पे बात की है। और आप जब तकरीर करने खड़े होते हैं तो आप मज़हब का नाम लेते हैं। कभी आपने रियासत मदीना का नाम लिया और आपने अवाम के ऊपर बदतरीन मजालिम ढाए, और अब आप कहते हैं कि अमर बिल मारूफ। अमर बिल मारूफ का मतलब है कि नेकी का हुक्म दो और नहीं अनिल मुनकर, कि आप बुराई से रोको। तो आपने जो अपने जलसे का नाम रखा है अमर बिल मारूफ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कौन सी नेकी है, कौन सी अच्छाई है जिसका हुक्म दे रहे हैं लोगों को? क्या आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आपने जो आटे की कीमतें, चीनी की कीमतें, डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, तेल की कीमतें, सब्जियों की कीमतें, दाल की कीमतें, दवाइयों की कीमतें आपने आसमान पर पहुँचा दी हैं, तो क्या उस अच्छाई में आपका साथ दें? या आप खड़े होकर जब जलसों में बदतमीज़ी करते हैं, बदतहज़ीबी करते हैं, अपने मुखालिफिन को नाम ले लेके बुलाते हैं? कभी मौलाना फजल रहमान साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, आप उनके मुखालिफ बात कर सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं, आप उनके ऊपर सियासी बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह आप खड़े होकर इल्काबात से नवाजते हैं, तो आपको वो हदीस नहीं पता? एक हदीस ये भी है, या कन्वीनियंटली आपने वो चीज़ याद, मज़हब के लिबादे में अपनी बदतमीज़ी को उड़ाना है, तो वो भी एक हदीस है कि नाम लोगों के नाम रखने से और उनको इल्काबात से नवाजने से मना किया है, तो वो आप कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। बिलावल को आप कहते हैं कि उसकी उर्दू अच्छी नहीं, उसकी आप नकलें उतारते हैं, मस्खरे लगते हैं आप जब ये काम करते हैं। तो क्या लामहला आपके दिमाग में ये बात नहीं आती कि जो शख्स, ये भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सकता, जो शख्स रूहानियत को रूहूनियत कहता है,
जो शख्स खातमुन नबीयीन अपने हल्फ में नहीं कह सकता, उसको क्या ये हक हासिल है कि वो दूसरों पे तनकीद करे? बल्कि जो आपने कल्चर बदतमीज़ी का, बदतहजीबी का पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है, मैं बतौर माँ अपनी पाकिस्तान की माँओं से ये गुजारिश करती हूँ कि आजकल जब एक ज़हनी तवाज़न ख़राब शख्स अगर टीवी पर आकर बदतमीज़ी करता है और बदतमीज़ी की तरगीब देता है, तो अपने बच्चों को काइंडली वहाँ से उठा दिया करें कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के अंदर ये कल्चर जो है वो सरायत करे। मैम ये बताइए कि तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल जो रियासती इदारों के खिलाफ आज प्रोपेगेंडा कर रहा है, उस पर आप? देखिए, मैंने पहले भी इस बात का जवाब दे दिया, मैं एक दफ़ा फिर से जवाब दे देती कि अगर न्यूट्रल का मतलब ये है कि आपकी अब मदद को कोई नहीं आ रहा और न्यूट्रल का आप ये मतलब निकाल रहे हैं कि वो सब आपको आके बचाएं, तो देखिए न्यूट्रल होने का मतलब इसी की जिद्दोजहद हमने भी की है। और हर आइन पसंद शहरी, आइन एक पाकिस्तान का आइन है, उसकी पासदारी ज़रूरी है और अगर उसकी पासदारी करना कोई कर रहा है तो ये अच्छी बात है, इसको तो वेलकम करना चाहिए, इसी के लिए तो हमने स्ट्रगल की है। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये जो गालम गलोच आजकल आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, तहजीब के दायरे में रह के बात करें। गालम गलोच नहीं, हम क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करके आए। कभी नवाज शरीफ साहब को आपने देखा है कि स्टेज पे चढ़ के वो किसी को माइक पकड़ के धमकियां दें कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं खतरनाक हो गया हूँ, तो और मैं जब आऊँगा तो मैं और ज़्यादा मैं अंदर। भाई तुम कौन सा ऐसा काम है जो तुम नहीं कर सके? कर चुके हो तुम ये सब काम, इसी वजह से तुम्हारा आज ये हाल हुआ है, ये मत भूलो। तो गालिम गलोच से नहीं, तहजीब से, तमीज़ से बात करो, बाजारी जुबान इस्तेमाल मत करो। मैडम मैं बता दें ये तब्दीली लाने वाले वालों का इंसाफ होगा, जब बरामद खड़ा होगा या सिर्फ इमरान खान का इंसाफ होगा? ये तो अल्लाह ताला बता सकता है। देखें, मैंने आपको पहले बताया कि जो 3 साल में 4 साल में हो गया है, इसको कहते हैं इबरत का निशान। जिन्होंने इसे लाया था और जो वक्त ने, जो कुदरत ने, जो मैं यही कहूँगी कि इतने आपके चेहरे पे ऐसे ऐसे थप्पड़ पड़े कि आप बात करने के काबिल नहीं रहे। मरियम साहब, आप समझती हैं कि मुअक्कल कमजोर पड़ चुके हैं और रूहानी साया भी खत्म हो गया है? बता दें कि जो हमें ऑपोजिशन का इस वक्त इत्तेहाद नजर आ रहा है, ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म चलेगा? और दूसरा ये बताएं कि ये तहरीक तक अक्सर होता है कि फिर दाएं बाएं भी हो जाते हैं मामला, तो इस बार जो है ऑपोजिशन का इत्तेहाद कहाँ तक? पहले वो बता। देखिए, प्राइम नवाज शरीफ साहब ने, मैं एक PDM की मीटिंग में मौजूद थी जब उन्होंने ये कहा कि पोलराइजेशन सोसाइटी में बहुत, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है और हमें सब जमातों को साथ लेकर चलना है और हमें सबको सियासी धारे में, कौमी धारे में लाना है। तो मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान ने जो पोलराइजेशन को उन्होंने फ़रोग़ दिया है, हमें उसका सद्देबाब करना है। हमें तमाम कुव्वतों को साथ लेकर चलना है। हमें एक नेशनल कंसेंसस, नेशनल रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान फिर से जो है वो तरक्की के सफ़र पे। तो बता दें कि इलेक्शन जब ये दौर शुरू हो जाएगा, अगली वज़ीर-ए-आज़म इसको देखिए मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो या कोई नया चेहरा? और ये इत्तेहाद का भी बता दें कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, क्योंकि आप मैंने आपको इसका जवाब दिया है जी। और कोई सवाल है? मुफ्ती मुद्रा ये कह रहे हैं, मुफ्ती मुद्रा बार-बार ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जिसको देखनी है, देखिए, मैं नहीं, देखिए ये तो अल्लाह ताला को पता है और ये इंशाल्लाह बैठ के फैसला करेंगे। हमारे कैंडिडेट तो शहबाज शरीफ साहब हैं और मैं जो बात अभी करना चाहती हूँ वो ये है कि देखिए, अभी मुझे पता चला है कि अब कोर्ट में भी अपोजिशन गई है आज सुप्रीम कोर्ट में और ये डिले करना चाहते हैं। तो देखें, आइन कोई मोम की नाक नहीं है जिसको आप अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपना इक़्तिदार बचाने के लिए आप कभी इधर मोड़ दें और कभी इधर मोड़ दें। आइन में साफ तौर पर लिखा है कि तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाया जाना चाहिए। तो 14 दिन तो 22 मार्च को पूरे हो जाते हैं और उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपको वोटिंग करानी है। अब देखिए, आप, मुझे नहीं पता आप टाइम क्यों बाय करना चाहते हैं। तो आइन को, आइन ना समझने की, आइन की बात ना मानने की, आइन के अहकामात ना मानने की सज़ा एक ही है और वो है आर्टिकल 6। तो मैं अदालतों की तरफ भी देख रही हूँ कि इस शख्स को आइन का हुलिया बिगाड़ने से, अपनी हुकूमत को बचाने की खातिर इससे रोका जाए।
और ये एक प्रेसिडेंट ना सेट किया जाए जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। मैडम किसी हुकूमत के आने का इम्कान तो नहीं है? नहीं, और दूसरी बात ये कि मैं इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को भी ये कहना चाहती हूँ कि एक ऐसा शख्स जो कि अब हार चुका है और पाकिस्तानी अवाम के निशाने पर है, ऐसे शख्स के अहकामात बजा ना लाएं और खामखा इस सारे जो आइनी और कानूनी प्रोसेस में बिल्कुल भी जो है वो इंटरफेयर ना करे, वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जादू टूना बेअसर हो गया है और थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत थैंक यू वेरी मच।